प्रेज़ लॉर्ड जैमसी की। प्रभु यीशु प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु मुझे और आपको आशीष करे इन पवित्र वचनों के द्वारा। आइए आज हम फिर प्रभु के पवित्र कलाम में से ध्यान करेंगे। आइए आज हम फिर प्रभु के पवित्र कलाम में से सीखें। आज सीखेंगे उत्पत्ति किताब से हम और याकूब की ज़िंदगी में से। आज सुबह प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपके लोगों के लिए कौन सा मैसेज छोड़ा जाए यूट्यूब पर। सो प्रभु ने मेरे हृदय में बात की हुई है और मैं ध्यान कर रहा था कुछ बातों का लेकर, और ध्यान करते करते प्रभु ने मेरे अंदर कुछ प्रकाशन दिए हुए हैं। उन बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो आइए हम देखते हैं उत्पत्ति किताब 49 उसका 29, 30 और 31। तब उसने जे कहकर उसको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे इतनी उम्री की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकबेला की भूमि में है। उस भूमि को अब्राहम ने इब्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वह अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी थी। वह भूमि और उसी गुफा में इतियों के हाथ से मूल्य गई है। प्रेस कार्ड पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करे। तो आप सोच रहे होंगे जय वचन कैसा है। तो इस वचनों से मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया हुआ है। यहाँ पर प्रभु का महान संत, महान सेवक, जिसको हम देखते हैं याकूब के नाम से, इब्राहिम का पोता, इसहाक का बेटा, बाइबल कहता है वह मिस्र में चले गए। मिस्र में जाके पूरी अयोजी जितनी प्रभु ने दी, और बाइबल कहता है मृत्यु के समय अपने सभी बच्चों को बुलाया, उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें आशीष दी। आशीष देने के बाद उनसे आज्ञा देता है, उससे कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो तो मृत्यु के बाद में उस जगह पर लेके जाना जहां पर मेरे बाप दादा दफनाए गए ने। उसी भूमि पर मुझे भी लेकर जाना, उसी स्थान पर लेके जाना जहां पर मेरा दादा इब्राहिम, मेरी दादी भी, और मेरी पिता भी, और मेरी माता भी, और मैं अपनी पत्नी को भी दफनाया है। उसी भूमि पर मुझे भी दफना। महान वचन लिखा हुआ है। सो प्रभु ने इन बातों में से मुझे सीखने के लिए दिया हुआ है, आपसे शेयर करने के लिए। सुने मुझे प्रभु ने क्या आपसे बातें करने के लिए दिया हुआ है। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी जन्मभूमि को साथ अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर रहते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन मृत्यु के समय फिर अपने ही गांव में वापिस आते हैं। जब मृत्यु हो जाता है, कई बार आपने देखा है, एक हमारे बहुत ही हमारे भारत में खास कर पंजाब में हमारे साउथ इंडिया की प्रभु के महान महान संत है। मैं स्पिरिचुअल में बात करूंगा, आत्मिक जिंदगी में बात करूंगा। हमारे साउथ इंडिया के प्रभु के महान महान संत है जो यहाँ पर सेवकाई करते हैं पंजाब में, और 40 सालों से, कोई 50 सालों से, कोई 20 सालों, कोई 30 सालों से ऐसे खुदा का सेवकाई करते हैं। लेकिन जब शादी करते हैं तो उधर की औरत से, उधर की ही पुरुष से अपनी बेटी देती है, पंजाब का नहीं लेती। जब बेटी है तो उधर का ही बेटा लाएंगे, यदि हमारा बेटा तो उधर से ही बहू लाएंगे, उधर से ही। तो मृत्यु के समय ही भी उधर ही दफनाने के लिए जाएंगे। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं हम यहाँ पर दफना देंगे, उधर अपने देश में नहीं लेकर जाएंगे। बहुत कम लोग, ज्यादातर इधर ही वहां ही दफनाते हैं जहां से वो आए होते हैं। सुने मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरे हृदय में प्रभु ने क्या डाला है। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, आज बहुत से लोग ऐसे गलत लोग हैं जो अपने गांव को, अपने शहर को, अपनी जगह को छोड़कर बाहर जाते हैं, अपने चर्च को छोड़कर बाहर जाते हैं, अपने स्थान को छोड़कर बाहर जाते हैं, अपने गांव के चर्च को बंद करवाना चाहते हैं। मैं से किसी का भी समझ गया, मैं किसी से सुन रहा था, वो कह रहे थे अपने चर्च से, उनके गांव में चर्च है, चर्च में ऐसे ही है, और उस चर्च में बल्कि बाहर चर्च में जाते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे स्थान पर, मेरी जगह पर, मैं तीसरी जगह पर हूँ, मैं किसी मिशन के साथ सेवा करता हूँ, किसी संस्था के साथ सेवा करता हूँ। और मुझसे पहले 2 पास्टर आए, उसको भी अच्छा नहीं
वो भी बुरा है। उससे भी उसके समय भी पूरा समय बाहर चढ़ जाते रहे। उसके जगह वो दूसरा पास्टर आ गया, 2-4 महीने 6 महीने साल चले उसके, वो भी बुरा बन गया, फिर बाहर चढ़ जाने लगे। उसके बाद मैं आ गया, मेरे समय भी कम से कम मैं कहूँ तो 8 महीने तक मेरे साथ चले। वही कुछ परिवार, वही परिवार फिर मुझसे भी झगड़ा कर जब मुझसे भी कुछ गलत मत बोलकर बाहर चर्च में जाने लगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वह लोग ऐसे हैं जो मैं ऐसे का आपको गवाही टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ। वैसे लोग कैसे लोग जैसे होते हैं, जो लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। बच्चों भी सेम है, बच्चे बिल्कुल बराबर के हैं। जहाँ पर बॉयफ्रेंड ने जाना, पुरुष ने जाना है, वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी। जहाँ पर बॉयफ्रेंड जाता है वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी। जिससे बॉयफ्रेंड मिलता है उससे गर्लफ्रेंड भी मिलना। जिससे वो झगड़ा करता है उससे वो गर्लफ्रेंड भी झगड़ा करता है। जिससे वो नाराज होता है उसी से भी नाराज होती है। जिससे मतलब कि ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, अपने गांव को, चर्च को खाली करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बहुत सी ऐसे स्थानों पे है, हो सकता है ऐसे बेविचारी लोग ना हो सकता है ये कहते अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग देशों में लोग होते हैं। उनकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग उसकी सोच होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने स्थान को, अपनी जगह पर छोड़ो, दूसरी जगह पर। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आपका चर्च खाली हो जाएगा, या आपका चर्च बंद हो जाएगा, कि आपको दिखता नहीं है, आप दूसरे चर्च भरना चाहते हैं। मान लीजिए आप कहीं जलंधर में जाते हैं या किसी और स्थान पे जाते हैं, गाड़ी करवा के जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास एक लड़का है, और बिगड़ा हुआ लड़का, कुछ काम नहीं करता, पास से झगड़ा किया, झगड़ा कर हाथी पड़ गया, हाथ उस पर डाला और उसके पीटा पास्टर से। पास्टर तभी माफ कर दिया। कुछ लोगों को लेकर गाड़ी करवा के दूसरे शहर में चला गया। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता कितने दिन जाएगा खुद के किराए पर। मजदूर आदमी है, लेकिन अपने चर्च से ईमानदार नहीं हो रहा। कौन लोग है वे कौन लोग है? सुने, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुने, अपने चर्च को खाली करवा देंगे तो क्या आपको ये दिख नहीं रहा कि एक वचन पढ़ लेते इसके लिए, समझने के लिए, तब आपको समझ लगे मैं आपके बोल रहा हूँ। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 20 वचन। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें से उन्हें बहुत से सामर्थ्य काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय कुराजिन, हाय बेसदा, जो सामर्थ्य काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वो कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दिशा सूर और सैदा से अधिक सहन योग्य होगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नगरों को लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग अविश्वास पर हाय। कुछ नगरों पर प्रभु हाय कह रहा है, कहता है कि तेरे नगर में ऐसे बड़े बड़े काम किए गए हैं कि ऐसे दूसरे गांव में काम किए थे, अन्य जाति में, उनमें काम किया, उन्होंने मन फिरा, कब से मन फिरा लेना था, लेकिन तेरे अंदर सामर्थ काम किए, चमत्कार किए गए, लेकिन तेरे सामने। लेकिन तूने कहा घर का जोगड़ी जोगड़े तो बाहर का जोगी सिद्ध, घर का जोगी सिद्ध, बाहर का जोगी, या घर का जोगड़ी जोगड़े तो बाहर का जोगी। पंजाबी में कहावत है, हिंदी में बोल रहा हूँ थोड़ा अच्छा नहीं होगा, लेकिन यही है कि बाहर का धार्मिक और घर का धर्मी विधर्मी। सुने, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यीशु ने नगरों को उल्लंघना दी है। यदि आप जिस नगर के हैं, जिस गांव के हैं, जिस शहर के हैं, उस गांव चर्च में, उस गांव में पूरे विश्वासी खत्म हो जाएंगे, पूरा गांव शैतानी गांव बन जाएगा, तो क्या आपको नजर नहीं आता सदोम और अमोरा? यदि आप अच्छे हैं, वह ऐसे लोग जैसे ऐसी गलती कर रहे हैं, उनको सदोम अमोरा का पता नहीं होगा कि सदोम अमोरा क्या है, सदोम अमोरा ने क्या बीता था, सदोम अमोरा क्या, जिसको नहीं पता, जिनको कई लोगों को पता होगा, जैसे गिरबड़ी करती है, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, तब गिरबड़ी करते हैं, शैतानी लोग होते हैं। उन्हें प्रभु का मतलब नहीं है, मतलब भीड़ से, मतलब उधर से, मतलब है अपने आप को बुरी करना, मतलब है शैतानी हरकतें करना, मतलब शैतान का कार्य करना। जहाँ पर बनता है काम करना वहां नहीं बनता, जहाँ पर नहीं बनता वहां पर मैं कहूँगा शैतान नहीं, प्रभु के हृदय में डालता, क्योंकि वही वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु नहीं चाहता कि मन फिराएं और बख्शे जाएं, कि उनके पाप मुझे क्षमा करने। मसीह के सब समाचार में यीशु ने कहा, आपके स्क्रीन पर वचन मिल जाएगा। सुने, खुदा कलाम कहते हैं, यीशु ने उस नगरों पर हाय बोला, क्यों? क्योंकि इस नगरों में लोगों ने मन नहीं फिराया। यदि सदोम अमोरा की तरह ऐसे शहर, ऐसे गांव हो जाएंगे, तो क्या उस गांव का नाश ना होगा? सदोम अमोरा क्या हुआ? बाइबल कहता है आसमान से आग बरसाने के लिए यहोवा उतर आया, इब्राहिम से मिला, इब्राहिम ने देखा, इब्राहिम से प्रभु उत्पत्ति किताब में लिखा हुआ, इब्राहिम को कहता है मैं नाश करने के लिए
सदम अमोरा को आया हूँ। इब्राहिम को पता था मेरा भतीजा लूत सदम अमोरा में रहता है, तो कहता है प्रभु यदि उस शहर में 50 लोग होंगे तो नाश कर देगा। कहता छोड़ दो, 50 लोग भी धर्मी होंगे। 50 से 45, 45 से 40, 40 से 30 ऐसे करते कर 10 तक पहुंच गया था। उस गाँव में 10 भी धर्मी नहीं थे, तो पूरे का पूरा गाँव, पूरा का पूरा सदम अमोरा नाश कर दिया था परमेश्वर ने। यदि आपका गाँव ऐसा है, आपके गांव में ऐसा, तो क्या आपके गांव में शराब नहीं आएगा? क्या आपके गांव में हाथों कमाई में आपके गांव में आशीष होगी? आपकी जो खेती बाड़ी है, क्या आपकी आस पास जो काम करते हैं, आप जिसमें काम करते हैं, क्या उसमें आशीष होगी? जिस गांव में आपका, जिस आप शहर में आपका पास्टर आपके गांव के लिए प्रार्थना करता है, आपके काम के लिए प्रार्थना करता है, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए प्रार्थना, क्या आपको वहां छोड़ के चल जाएगा? चर्च छोड़ दे, चर्च बंद हो जाएगा, तो क्या आपको आशीष मिलेगा? वह क्या चर्च का गांव का भला होगा? सोचने के लिए आपसे मजबूर कर रहा हूं मैं, सोचने के लिए आपसे भविष्य कर रहा हूं। सोचिए थोड़ा सा बात के लिए। आपका गांव बंद हो जाएगा, चर्चेस बंद हो जाएगा, कलीसिया बंद हो जाएगी, प्रार्थना बंद हो जाएगी, भक्ति बंद हो जाएगी, तो क्या होगा? आपको लगता नहीं कि आपका गांव नाश हो जाएगा? वहां सारे गांव में दुष्ट आत्मा आ जाएंगी, गंदी मंदी हरकतें आ जाएंगी, विचार लुचपन आ जाएगा। जो आप कर रहे हैं वह दूसरे के अंदर भी आ जाएगा। आप तो अभी अक्सर अकेले कर रहे हैं, लेकिन पूरा गांव सदम अमोरा को याद कीजिए। यदि इसकी स्त्री पढ़े भाई, ऐसा गंदा शहर हो जाता कि पुरुष पुरुष ही, और इससे मैं खुलकर नहीं बोल सकता मैं। ऐसी हरकतें आपके गांव में, आपके शहर में, आपके स्थान में भी आ जाएंगी। इसलिए आप विरोध करने के बजाय शैतानी हरकत कर लीजिए, अपने पास के साथ नम्र हो जाए, दिन हो जाए, क्योंकि आपका वही बनता है। आपको मैं कहूँगा शैतान नहीं, प्रभु। यदि आपका जीवन की पुस्तक में नाम लेके आप सभी भले कामों के लिए उठ रहे हैं, भले कामों के लिए बने हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करे। यदि आपको जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप भले कामों के लिए नहीं बनाए गए, तो मैं कहूँगा आप ऐसे काम करते करते, प्रकाश में लिखे हुआ ऐसे काम करता ही रहेगा। इसलिए मुझे आपको सोचने की, समझने की जरूरत है। बाइबल कहता है कि उसी स्थान पर मुझे गाड़ना, और सदम अमोरा को बाइबल कहता है नाश करने के लिए 10 धर्मी भी नहीं थे। इसलिए मुझे और आपको ये बात सोचने की जरूरत है कि हम अपना चर्च, अपना गांव में अपने लोगों को, आज बहुत से मूर्ख लोग हैं, बेकार लोग हैं, अपने चर्च कभी आशीष नहीं पाते। वह लोग अपने चर्च को देखते हैं कि वहां पर, सुने, मैं ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरे पास से प्रार्थना करो बन जाते हैं मोटी रकम लेके। मेरे पास एक गवाही आई है, एक आदमी ने बड़े पादरी के पास 1 लाख रुपीस लेकर गया, 1 लाख रुपए ले गया कि मेरे बेटा हो जाए। 10 साल पहले, अभी तक नहीं हुआ। वही अपने पास से गांव के पास जाता, पास के पास मन फराता कि वहाँ यही है, उसका दुख में सुख में चर्च में जो जरूरत होती है उसके पास जाता है। तो प्रभु क्यों ना मदद करेगा, क्यों ना प्रभु यीशु उनकी सहायता करेगा, उनकी दर्शनों को, सपनों को पूरा करेगा। और दूसरे गांव के मदद करते हैं, या मदद करने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने चर्च को नहीं छोड़ना चाहिए। जो तरह 50 दे रहे हैं तो 100 अपने चर्च में होते, 50,000। तभी प्रभु आपको देखेगा, हाँ मेरा विश्वासी मेरा ही है। ये भेड़िया या शैतानी, इसके अंदर बीज नहीं है, इसके अंदर वह बीज नहीं है जो उल्टा है प्रभु के, मेरे कलाम के बाहर है। प्रभु ऐसा कभी ना देखने पाए। इसलिए सदम अमोरा ने अपने गाँव को कभी भी तुच्छ ना करें, अपने गाँव जन्मभूमि को कभी भी ऐसा, अपने गाँव के चर्च को, अपने गाँव की प्रार्थना को, अपने गाँव की संगति को, अपने गाँव के किसी भी काम को जो प्रभु परमात्मा से, यदि आपके गाँव में धार्मिकता खत्म होगी तो आप ही का नुकसान है। यदि आपका पास्टर आपके गाँव के लिए प्रार्थना बंद कर दे, मैंने यहाँ से बहुत से गाँव देखे हैं जुड़े पड़े हैं, बहुत से ऐसे गाँव सुने हैं। हम बाइबल स्टडी करते थे तो सब हमें हमारे टीचर्स लोग बताते थे ऐसे गाँव थे पहले, प्रभु के संतों ने संघर्ष किया, प्रचार जब आरंभ किया तो ऐसे गाँव बाद में बन गए। इसी कहना चाहता हूँ कि मुझे और आपको इस बात की सोचने के ध्यान की जरूरत है कि हम इस बात को सोचें कि हम अपने गाँव का चर्च बड़ा कर रहे हैं। शैतानी हरकतों सारी उसके बॉस बनकर शैतानी हरकतों नहीं, अब जहाँ जाते हैं वहाँ पर चेयर नहीं मिलती, वहाँ पर कोई नीचे बढ़ना पड़ता, लेकिन शैतानी हरकतें हैं ना, वहाँ पर जाने क्या होता है? आप तो कौन सा कहते स्टेज पर प्रचार को से बैठ जाओ, लेकिन अपने चर्च का शैतान ने आपके हृदय में डाला कि ईमानदार नहीं होना है। यदि भी आप प्रभु के सत्तानुमान से हो, जैसा आप काम करते हैं दलेर के साथ, प्रभु के साथ करेंगे, आप चर्च से करोगे तो सब बिल्कुल इस के लिए आशीष के कारण बने। जितना शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है वो सही होगा, प्रभु में आ जाएंगे, इतना ही प्रभु इस्तेमाल करेगा आप, क्योंकि आप शैतानी का इतना तेजिल कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, सही में हो जाएंगे, सच में हो जाएंगे, सही जहाँ पर बनता है प्रभु की दृष्टि में, तो वहाँ कितना आपके लिए आशीष का कारण है।
इसलिए मुझे और आपको सोचने की, समझने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष दे। इस बातों को ध्यान कीजिए, सोचिए। और एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने चर्च, अपने गांव को ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका देश, आपका गांव, आपका शहर सुन्ना हो जाएगा। सुन्ना हो जाएगा, आपकी आशीषें खत्म हो जाएगी, आपकी बरकतें, आपका लाभ भी नीचे और नीचे को जाता रहेगा। आपका पास्ट आपके गाँव के लिए प्रार्थना करेगा, आपके घर के लिए, आपके कारों के लिए प्रार्थना करेगा, तो आप ही का भला है। आपके गाँव धर्मी होंगे, आपके बच्चे भी कैरेक्टर में चंगे होंगे, आपके सब कुछ चंगा भला होगा, तंदुरुस्त होगा। इसलिए अच्छा यही है कि हम वह काम करें जो सही है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका